Good morning students. Today we will start our second lesson before the examination. इसके राइटर हैं आर.के. नारायण, जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे, जिनका जन्म हुआ था 1906 में और डेथ हुई है उनकी 2001 में। 1906 में उनका बर्थ हुआ है, 2001 में उनकी डेथ हुई है। वो जो फेमस वर्सटाइल राइटर, वर्सटाइल कौन होता है? जो अलग अलग विविध प्रकार, वर्सटाइल विविध मीन्स जो बच्चों की कहानियां भी लिखता है, जो क्राइम की कहानियां भी लिखता है, जो डाकुओं के बारे में लिखता है, जो धर्म के बारे में लिखता है, जो साइंस के बारे में लिखता है। वर्सटाइल में भिन्न भिन्न प्रकार की विधाओं के बारे में लिखने वाला राइटर है वर्सटाइल राइटर, who is considered to be one of the most important authors of Indian literature in English। एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश समझा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर, मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर, इंडियन राइटर, सॉरी इंडियन राइटर राइटिंग इन इंग्लिश। भारतीय लेखक जो अंग्रेजी भाषा में लिखता है। इंपोर्टेंट इंडियन राइटर राइटिंग इन इंग्लिश। In 1930 नारायण wrote his first novel स्वामी एंड फ्रेंड्स। 1930 में भाई इसने अपनी पहली नॉवल लिखी थी स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। में लिखी गई थी नॉवल। इट वॉज ए नॉवल। Which was set in the charming fictional South Indian town of मालगुडी। और ये सारी कहानी एक फिक्शनल मतलब जो रियली नहीं है, जो माना है लेखक ने, जिसको माना गया है। फिक्शनल साउथ इंडियन सिटी, टाउन जिसका नाम है मालगुडी। फिक्शनल मींस जो वास्तविक नहीं है, जो केवल माना गया है कहानी में। फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी। द बुक इज अबाउट स्वामीनाथन एंड हिज 4 प्रिंसिपल फ्रेंड्स। ये सारी कहानी स्वामीनाथन और उसके 4 फ्रेंड्स के बारे में। स्वामीनाथन और उसके 4 मुख्य दोस्त, 4 प्रिंसिपल फ्रेंड्स, 4 प्रिंसिपल फ्रेंड्स। 4 उसके फ्रेंड्स हैं भाई। कौन कौन है? पहला है सोमू, सोमू। दूसरा आपका है संका। तीसरा है मणि। और चौथा है भाई सैम्यूल दप्पी। सैम्यूल दप्पी। ये 4 उसके प्रिंसिपल फ्रेंड्स हैं। This semi-autobiographical story written in simple language has charmed generations of readers with its interesting and engaging portrayal of the everyday events that fill a child's life at home and at school। अब देखिए द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्या हो गया भाई? सेमी अर्ध, आधा। ऑटो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा। अर्ध आत्म कथात्मक, मतलब ये कहानी पूर्णतया तो आर.के. नारायण
के जीवन के बारे में नहीं है, उसकी जीवनी नहीं है, उसकी आत्मकथा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट बिल्कुल वास्तविक हैं, बिल्कुल सच हैं, जो उसके जीवन से संबंध रखते हैं। और इस कहानी ने, क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में लिखी गई है, जनरेशंस को आनंद दिया है। लगातार जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये लोगों को आनंदित करती रही है, पाठकों को आनंदित करती रही है विद इट्स इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग पोर्ट्रेट, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोजमर्रा के क्रियाकलापों का चित्रण करती है। ये कहानी, ये नोवेल बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोजमर्रा के क्रियाकलापों का चित्रण करती है, इसलिए इसने पाठकों की जनरेशन को आनंदित किया है। That fill a child's life at home and at school, और रोजमर्रा के बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स का चित्रण इसमें किया गया है, जो कि घर में एक बच्चा करता है और जो बच्चा स्कूल में करता है, उन सभी इवेंट्स का चित्रण इसमें किया गया है। और ये पाठकों को बहुत ज्यादा लुभाती है, बहुत ज्यादा भाती है। अब देखिए, ये कहानी का टाइटल ही आपको बता रहा, बिफोर द एग्जामिनेशन। तो एक इसकी बात कर रही है कि एग्जामिनेशन से पहले बच्चे की क्या हालत होती है, घर वाले क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं। इट ऑल हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस लेसन बिफोर द एग्जामिनेशन। In April, just 2 weeks before the examinations, अप्रैल का महीना है भाई, और ये बच गए 2 महीने। just 2 weeks before the examination, 2 weeks बच गए हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम होने वाले हैं, अप्रैल का महीना है, केवल 2 सप्ताह बचे हैं। 2 weeks are before the examination, 2 weeks before the examination, 2 सप्ताह बचे हैं केवल एग्जाम होने में। Swaminathan realized that his father was coming fuzzy and difficult, और स्वामीनाथन को पता चल गया था कि अब उसका पापा क्या होने वाला है। स्वामीनाथन रियलाइज, उसको महसूस होने लग गया था that his father was coming fuzzy and difficult। अब वो बहुत ज्यादा सख्त हो गया था और बिल्कुल खुश नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि उसको fuzzy का मतलब क्या है? has to please, कि उसको खुश नहीं किया जा सकता था। वो बड़ा अशांत रहता था, बेचैन रहता था इस बात को लेकर के उसके बच्चे के एग्जाम आने वाले हैं, उस बच्चे के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, परीक्षा होने वाली है। इस बात को लेकर के वो बड़ा चिंतित रहता था। और his really seemed to have made up his mind to has his son, और उसने अचानक अपना मन बना लिया कि वह अपने बच्चे को बहुत ज्यादा क्या करेगा? टॉर्चर करेगा, हैरेस करेगा। his son, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा हैरेस करेगा कि वह पढ़ने के लिए वह बार बार अपने बच्चे पर दबाव डालेगा और इस तरीके से वह हैरेस करेगा अपने लड़के को। इफ द बॉय वाज सीन चैटिंग विद हिज ग्रैनी, अगर ग्रैनी होती ग्रैंड मदर, अगर उसको पता लग जाता कि स्वामीनाथन अपनी दादी जी के साथ बातें कर रहा था, he said sourly, तो बड़े ही तीखे अंदाज में कहता। sourly मीन्स बहुत तीखे, बहुत कर्कश आवाज में। sourly कर्कश आवाज, बहुत ही तीखे अंदाज में, बहुत ही कड़वे लहजे में वह कहता, रिमेंबर बॉय देयर इज एन एग्जामिनेशन, याद रख तेरे पेपर होने वाले हैं। तो अपने लड़के स्वामीनाथन से कहता, याद रख तेरे एग्जाम होने वाले हैं। अगर उसको सुनाई पड़ जाता कि वो अपनी दादी से बातें कर रहा है तो योर ग्रैनी कैन वेट नॉट योर एग्जामिनेशन, तेरी दादी जी तो यही रहेगी, कहाँ जाने वाली है, लेकिन एग्जाम दोबारा नहीं आएगा। एग्जाम एक बार आ गया वो चला जाएगा, वो तेरा वेट नहीं करेगा। इफ ही वाज सीन वॉन्डरिंग बिहाइंड हिज मदर, अगर वह देख लेता कहीं कि उसका लड़का उसकी माताजी के पीछे लगा हुआ है, उसके पीछे पीछे घूम रहा है, he was sent to his desk, तो वापिस वह पकड़ करके उसको उसकी डेस्क पर भेज देता।
If his voice was heard anywhere after the तालुक ऑफिस गॉन, अगर उसको उसकी आवाज कहीं तालुक ऑफिस के गोंग के पास सुनाई दे जाती, इफ हिज वॉइस वॉज हर्ड, अगर उसकी आवाज कहीं सुनाई दे जाती और उसको पता लग जाता कि तालुक ऑफिस के घंटे ने 9 बजा दिए हैं, तो ए कमांड वुड कम फ्रॉम हिज फादर्स रूम, तो अगर स्वामीनाथन की आवाज इधर उधर उसको सुनाई दे जाती उसके फादर को, और उसको सुनाई पड़ता कि तालुक ऑफिस के घंटे ने 9 बजा दिए हैं, तो अपने ही कमरे से उसका पिताजी बोलता, स्वामी वाई हैवंट यू गॉन टू बेड येट, अब तक क्यों नहीं सोया है तू, शोर शराबा करता घूम रहा है। यू मस्ट गेट अप अर्ली एंड स्टडी, क्यों, क्योंकि तेरे एग्जाम आने वाले हैं और इसलिए तुझे जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि तुझे सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा बहुत पढ़ना है। दिस वॉज ए ट्राइंग पीरियड इन स्वामीनाथन्स लाइफ, और ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा ट्राइंग पीरियड, बहुत डिफिकल्ट पीरियड चल रहा था। क्यों, बार बार उसका पापा उसको रोका टोकी कर रहा था, किसी भी काम में किसी भी क्रियाकलाप के दौरान उसके फादर उसको रोका टोकी कर रहे थे। ही वॉज ऑलवेज गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज एग्जामिनेशंस, तो ये समय, ये काल उसके लिए बहुत मुश्किल भरा था, बहुत मुसीबत भरा था। ओके, अगेन वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो।